हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं बहारुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहारुद्दीन TA। आज की वीडियो में हम बात करने वाला इंडिया के और एक खूबसूरत स्टेट हिमाचल प्रदेश की टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस के बारे में। चलिए एक एक करके जानते हैं। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट प्लेस। अगर आप लोगों ने प्यार दिया तो थर्ड पार्ट भी लेके आएगा इंशाल्लाह। नंबर 10, सराहन। सराहन हिमाचल प्रदेश राज्य में किन्नौर के पास स्थित एक खूबसूरत गांव है। किन्नौर की प्रवेशद्वार के रूप में प्रसिद्ध ये सतलुज नदी घाटी और भारत तिब्बत मार्ग के पास समुद्र तल से 2165 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सेब की अंतहीन बागों, घने पन्ना, पर्णी देवदार की जंगलों, कलकल करती नदियाँ, जंगली फूलों के खेतों, देवदारी प्रवेशद्वार, सीढ़ीदार खेतों और स्लेट की छात वाले घर के लिए प्रसिद्ध ये गांव देखने लायक है। एक और चट्टान से घिरे पहाड़ और दूसरी ओर हरी भरी खैया और श्रीखंड महादेव शिखर सराहन को एक यादगार जगह बनाते हैं। इस जगह ने वास्तव में प्रकृति की कोई वरदानों को अपने में समेट रखा है। यहाँ पर आप 4 से 5 घंटा टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगता है। नंबर 9, नगर। राष्ट्रीय पहाड़ियाँ और निर्मल और प्राचीन व्यास नदी की पृष्ठभूमि में स्थित मनाली के पास नगर महल के रूप में इतिहास की एक छोटे से अंश का घर है। कभी कुल्लू के राजा सिंधु सिंह की निवास के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला ये महल पारंपरिक हिमालय और यूरोपीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट मिश्रण है। राजसी अग्निकुंड खूबसूरती से निर्मित सीढ़ियाँ और लकड़ी और पत्थर की बारीक कारीगरी के साथ मनाली आने पर नगर महल अवश्य देखना चाहिए। ये महल अब एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित हो गया है। यहाँ पर आप साल में कभी भी घूमने जा सकते हैं। नंबर 8, सिस्सू। सिस्सू जिसे ख्यालिंग के नाम से भी जाना जाता है, लाहौल घाटी में चंद्रा नदी के तट पर स्थित एक सुरम्य गांव है। लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हाल ही में खुली अटल सुरंग की उत्तरी चर से लगभग 6 किलोमीटर की दूर सिस्सू साल भर पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये गांव बर्फ से ढके पहाड़ों, हिमदन नदियाँ, झरने और बील और चिनार की पेड़ से घिरी सड़कों से घिरा हुआ है। लगभग 2000 से अधिक की आबादी वाला सिस्सू लाहौल घाटी की दैनिक जीवन और बुद्ध संस्कृति और वास्तुकला की झलक पाने के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ पर घूमने जाने का बेस्ट टाइमिंग है अप्रैल से लेकर अगस्त तक। नंबर 7, नारकंडा। उष्णकटिबंधीय जंगलों, राष्ट्रीय पहाड़ों और वनों से घिरा नारकंडा शिमला जिले से 63 किलोमीटर की दूर एक छोटा सा अनोखा शहर है जो सर्दियों में स्कीइंग के लिए लोकप्रिय है। यह हिल स्टेशन शिमला की किन्नौर और स्पीति घाटियों से जुड़ता है और सर्दियों के दौरान यहाँ भारी बर्फबारी होती है। 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह शहर अपने अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरत सेब की बागानों के लिए पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ पर आप साल में कभी भी घूमने जा सकते हैं। नंबर 6, पालमपुर। हिमाचल प्रदेश के हरे भरे परिदृश्यों के बीच बसा पालमपुर एक मनमोहक शहर है जो अपनी सुरम्य सुंदरता, शांत वातावरण और सुहाने मौसम के लिए प्रसिद्ध है। कांगड़ा घाटी में स्थित पालमपुर को अपने विशाल चाय बागान और बागानों के कारण अक्सर उत्तर भारत की चाय राजधानी कहा जाता है। पर्यटक पालमपुर की प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़ों, घुमावदार नदियाँ और हरे भरे घाटियों की मनोरम दृश्यों के लिए आकर्षित होती है। धर्मशाला से लगभग 35 किलोमीटर की दूर स्थित पालमपुर सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है, जो इसे एक आरामदायक छुट्टी के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है मार्च से लेकर जून तक और सितंबर से लेकर नवंबर तक। नंबर 5, काजा। काजा सुदूर स्पीति घाटी की प्रशासनिक राजधानी है। ऊंचे पहाड़ और बंजार रेगिस्तान के बीच बसा काजा प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है, जो इसे साहसिक यात्रियों के लिए एक दर्शनीय स्थल बनाता है। काजा का मुख्य आकर्षण बर्फ से ढकी चोटियाँ, विशाल शुष्क मैदानों और चट्टानों पर स्थित प्राचीन मठों के लुभावने दृश्य। यह शहर स्पीति घाटी की प्राकृतिक और अछूती सुंदरता को देखने के लिए एक प्रवेशद्वार के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है मई से लेकर सितंबर तक। नंबर 4, सेतन वैली।
समुद्र तल से 2700 मीटर के ऊपर सेतन हिमाचल प्रदेश का एक अनोखा गांव है जो मनाली से लगभग 12 किलोमीटर की दूर है। ये बुद्ध गांव धुलाधार पर्वत श्रृंखला पर बसा एक छोटा सा गांव है। सर्दियों में बर्फ से ढकी सेतन घाटी में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ पर आप साल में कभी भी घूमने जा सकते हैं, बट आपको सर्दियों में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए आपको पैसा पे करना होगा। नंबर 3, पार्वती वैली। हिमाचल प्रदेश में स्थित पार्वती घाटी राज्य के पर्यटन स्थलों के साथ साथ चलती है। ये खूबसूरत घाटी बैकपैकर, हैंगआउट और साहसिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यह अपनी प्रसिद्ध चरस, रैप पार्टियाँ और आध्यात्मिक अनुभव के लिए हिप्पी यात्रियों के बीच भी लोकप्रिय है। पार्वती नदी के रास्ते में कोई छोटी सहायक नदियों से मिलती है जो खूबसूरत झरने का निर्माण करती है। हिमालय पर्वत का स्पष्ट दृश्य पर्यटकों को स्वागत करता है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है अक्टूबर से लेकर जून तक। नंबर 2, कुफरी। कुफरी हिमाचल प्रदेश के शिमला से 20 किलोमीटर की दूर एक छोटा सा पहाड़ी शहर है। 1819 में अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में जाने जाने वाला कुफरी आज भी अपने औपनिवेशिक इमारतों और वास्तुकला के माध्यम से अपने अतीत को संजोए हुए है। अपने सुहाने गर्मियों की मौसम और सर्दियों की बर्फबारी के कारण कुफरी में लगभग हर समय पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। हालांकि नवंबर से मार्च तक बर्फबारी अपने चरम पर होती है, जो कुफरी घूमने का सबसे अच्छा समय भी है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है नवंबर से लेकर मार्च तक। नंबर 1, खजियार। अक्सर भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाला खजियार डलहौजी से लगभग 20 किलोमीटर की दूर स्थित एक छोटा सा शहर है और एक दिन या रात भर की यात्रा के लिए बेहतरीन जगह है। खजियार अपने मनमोहक घास के मैदानों के लिए जाने जाता है। घास के मैदान के बीच खजियार झील है और आप कैंपिंग करने के नज़ारे का आनंद ले सकते हैं या पैराग्लाइडिंग, जूबिंग और घुड़सवारी जैसे कोई सहायक खेलों में हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ पर आप साल में कभी भी घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।